सैया नैनों की भाषा समझे ना। वो देख दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अगर बच्चा हो जाए ना तो फोटो पूरी हो जाए। फोटोग्राफ कंप्लीट होगी दादी बुआ। जिंदगी हमें सब कुछ देती, बस जरूरी नहीं है कि तभी दे जब हमने उसकी मांग की हो। सही कह रही है बेटा, पर वक्त नहीं रुकता, न जाने कब बुलावा आ जाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप भी 100 साल जिएंगी, सब बच्चों की शादियां करा के ही जाएंगी। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि आप गहने कपड़े सब अभी से बनवा लीजिए। और कल होली है, सबको आना है, भूलिएगा मत प्लीज। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा आज दादी बुआ ने बच्चे की बात छेड़ी तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुझे कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होती, ना ही मुझे कोई डर है। आपको पता है उस दिन हॉस्पिटल में जब मैंने उस बच्चे को गोद में लिया था, उसके साथ खेलना, उसे दूध पिलाना, उसके डायपर्स चेंज करना, मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करते हुए लगता था। क्या लगता था? लगता था जैसे मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, पर प्रोफेसर मुझे देख रहा है, और अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उस दिन मुझे लगा कि भगवान प्रोफेसर की तरह है, और वो देख रहे हैं कि मैं बच्चे को कैसे संभाल रही। अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो शायद खुश होके वो मुझे बच्चा दे देंगे। मुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, इसलिए आई एम फाइन। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ये अचानक क्या हो रहा है? खाना तो कुछ गड़बड़ नहीं था। ओह माय गॉड, ये तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? काम के बीच में चेक करना याद ही नहीं रहा। हो सकता है कि मैं, ओह माय गॉड, एम आई? डॉक्टर आशुतोष को बता देती हूँ। नहीं, कहीं इस बार भी फॉल्स अलार्म हुआ तो दोबारा उन्हें दुखी नहीं कर सकती। कल चुपचाप पहले बिना किसी को बताए खुद कंफर्म कर लूंगी, उसके बाद किसी को बताऊंगी। बजरंगबली, एक बार मैंने आपसे प्रे किया था कि मुझे MBBS में फेल कर देना, तो आपने पास कर दिया था। थैंक यू। उसी वजह से मुझे डॉक्टर आशुतोष मिले। मुझसे ज्यादा मेरे दिल की बात आप जानते हैं। इस बार प्रे करती हूँ कि प्लीज मुझे पास करा देना। आशा
रहे हो? हाँ कुछ नहीं, आप सो जाइए, मैं भी सो रही हूँ। डॉक्टर आशुतोष, मैं ब्लड टेस्ट करवाने जा रही हूँ फाइनली कंफर्मेशन के लिए। आशा करती हूँ कि होली का त्योहार हमारे लिए ये खुशखबरी लाएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर निधि, आज इतनी सुबह सुबह, वो भी होली वाले दिन? हाँ इमरजेंसी कॉल थी ना, चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। ओके। मैंने टेस्ट की रिपोर्ट्स जल्दी देने के लिए बोला है, वो मान भी गए हैं। जैसी रिपोर्ट्स आए आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके श्योर डॉक्टर निधि। देर मत करना। जी। सुबह सुबह कहाँ चली? कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? मैं वॉक करने गई थी। नाइट ड्रेस में, वो भी होली के दिन सुबह सुबह? हाँ अरे आजकल लोग इतने आलसी हो गए हैं ना, दोपहर से पहले होली खेलना शुरू कहाँ करते हैं। तो मुझे भी उठा दिया होता, मैं भी चलता। मैंने आपको उठाया था, आप रोज की तरह 5 मिनट करे थे, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, क्या आपकी नींद खराब करनी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने मुझे उठाया और मुझे याद भी नहीं है? मुझे कैसे पता? आप इतनी गहरी नींद सो रहे थे। अरे फिर भी मुझे उठाना चाहिए था। अरे मुंह में पानी डाल देती, कुछ भी कर दी, लेकिन मुझे उठा देती। और होली के दिन सुबह सुबह बाहर जाना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। और मुझे भी तो फिट होना है अपने बच्चे के लिए। ओके फाइन, मैं याद रखूंगी कि आपके ऊपर पानी डालने की परमिशन है मुझे। अब जाओ नाश्ता बनाने, बहुत कुछ बनाना है, आज त्योहार है। गुजिया बना रही हूँ मैं। अरे चली जाना, ये थोड़ा रंग तो लगवा लो। नहीं नहीं अभी नहीं, देखिए आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है। खाइए खाइए,
हम किसी से नहीं कहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। खाइए। त्योहार का दिन है, होली होली है आज तो हम कुछ भी खा सकते हैं। ये तो मामूली सी गुजिया। क्या सोच रही हो? कुछ टेंशन है? नहीं मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। मुझे हॉस्पिटल में कुछ काम है। तो जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। हाँ मैं तैयार होती हूँ। जल्दी। हाँ, मुझे जल्दी पहुंचना है। क्या है? अरे पीछे पीछे खाइए। क्या खाइए? जल्दी खाइए। सब चीजें बनाई है किसके लिए? तेरे लिए? नहीं ये पता नहीं ये क्या सुबह से मेरे हाथ में चीजें पकड़ाया जा रहा है, बोल रहा है खाओ खाओ। बाबा हैप्पी होली। अरे जीते रहो बेटा, हैप्पी होली। पर ये तू सोए सोए कहाँ? हॉस्पिटल जा रहा है आज त्योहार के दिन? हाँ बाबा, एक इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा। निधि तैयार हुई कि नहीं? निधि, मैं देख आता हूं। अरे तुम अभी बैठी हुई हो, चलना नहीं है क्या? और मेरी फाइल कहाँ है? पीछे ही पड़ी है। I can't afford to be late. हेलो हेलो डॉक्टर निधि, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट पॉजिटिव है, यू आर प्रेग्नेंट। मुझे रात को उल्टी जैसा लग रहा था, इसलिए। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब ये दवाई ले लो तुम। मेरे पास ऑलरेडी दवा है, उस दवा के अलावा और कोई दवा नहीं चाहिए। सैया नैनों की भाषा समझे ना। हेलो हेलो डॉक्टर निधि, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट पॉजिटिव है, यू आर प्रेग्नेंट। अरे तुम अभी भी बैठी हुई हो, चलो उठो। मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जो बात करना है गाड़ी में कर लेना, चलो। इतनी जल्दी है तो फिर जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम बाद में आ जाना। इतनी अर्जेंटली आने को कहा, वो भी हॉस्पिटल में होली वाले दिन। होटल Oh my God! Oh my God! Did you pregnant? I don't believe this. Hospital. This is such great news. होली वाले दिन। I don't believe this. सोच, हम दोनों के बच्चों के बीच में गैप भी नहीं होगा, साथ में बर्थडे मनाएंगे। I know, अब वो एक ही क्लास में पढ़ेंगे और हम दोनों साथ में उन्हें पिकअप और ड्रॉप करने जाएंगे। हाँ, जीजा जी तो खुशी से पागल हो गए होंगे। मैंने उन्हें नहीं बताया। नहीं बताया मतलब?
नहीं बताया। क्यों? क्यों नहीं बताया? यार आज सुबह ही तो कंफर्मेशन मिला और मैं बताने जा ही रही थी, पर उन्हें हॉस्पिटल आने की इतनी जल्दी थी ना, ये आदमियों को कुछ भी नहीं दिखता, बस काम काम काम, ना घर ना बीवी ना बच्चा, दे जस्ट सो इनसेंसिटिव। क्यों ओवर रिएक्टिंग? इतना टाइम हो गया तुझे अभी तक समझ नहीं आया? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जब तक इनके सर पे हथौड़ा मार मार के अच्छे से ना बताया जाए ना, इनके समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए मैं कह रही हूँ जीजा जी को चुपचाप सीधी तरह से बता दो। नहीं, डॉक्टर आशुतोष ऐसे नहीं है, बहुत स्मार्ट है वो, सब हिंट समझ में आती है उन्हें। पता है सुबह से कितनी बार एसएमएस कर चुके हैं, मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब मैं भी इनडायरेक्टली बताऊंगी, डायरेक्टली बताऊंगी ही नहीं। जो मना है कर। तो बट इसका मतलब यह है कि तूने बाकी किसी को भी नहीं बताया होगा? नहीं ना, पहले उन्हें बताऊंगी तभी तो सबको बताऊंगी। सुन, तू भी बाबा और दादी बा को बताना मत, ओके? ओके, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। चल मैं निकलती हूँ, डॉक्टर रंगनाथ भी वेट करे होंगे ना। बाय। निधि, अब की बार होली बहुत स्पेशल है, जम के मनाएंगे। हाँ हाँ, तू अभी जा, मैं आती हूँ। बाय बाय। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, मुझे भूख नहीं। तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा अभी। आप क्यों मेरे लिए अपनी भूख मार रहे हैं? देखो, घंटे 2 घंटे या कुछ देर में फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम खाना खाओगी तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। वैसे भी बहुत काम है, मैं चलता हूँ। बाय। सैया नैनों की भाषा समझे ना। रिप्लाई नहीं कर रही है। 11 बज गए हैं, पता नहीं कहाँ है अभी तक। हेलो, कहिए, कोई जरूरी काम था? तुम कहाँ थी अब तक? लेट आई? मैंने इतने एसएमएस किए, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। हॉस्पिटल अभी आई हो क्या? हॉस्पिटल तो कब से आई हूँ, अंजी के साथ थी। अंजी हॉस्पिटल आई है? वो भी होली के दिन? हाँ। लेकिन तुम कम से कम मेरे एक एसएमएस का जवाब तो दे सकती थी ना। मैं लैब में बिजी थी। लैब में क्या कर रही थी? चेकअप के लिए गई थी। अरे हाँ, अंजी चेकअप के लिए आई होगी ना। कैसी हो? क्या रिपोर्ट है? शी इज ऑल राइट। मैं अपने चेकअप के लिए गई थी, मुझे रात को उल्टी जैसा लग रहा था इसलिए। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब anyway, ये दवाई ले लो तुम। मुझे दवा नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी दवा है। उस दवा के अलावा और कोई दवा नहीं चाहिए। तुम्हारे पास दवा क्यों है? अंजी ने मुझे दी है, उसने ट्राई की थी तो मैंने भी ले ली। तब तो चिंता की बात ही नहीं। हाँ, चिंता की तो कोई बात नहीं है। क्या? लंच पे मिलते हैं। ग्रेट, लंच पे मिलते हैं। हे डॉक,
मुझे नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, मुझे भूख नहीं है। लंच के पहले कुछ और खाया था क्या? नहीं। तो फिर एसिडिटी हो रही होगी। आपको भूख लगी तो आप खा लीजिए ना, मुझे सच में भूख नहीं है। तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। कुछ देर बाद जब तुम्हें भूख लगेगी तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। अरे पर आपको भूख लगी होगी, आप क्यों मेरे लिए अपनी भूख मार रहे हैं? देखो घंटे 2 घंटे या कुछ देर में फर्क नहीं पड़ेगा, जब तुम खाना खाओगी तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। वैसे भी बहुत काम है, मैं चलता हूँ। बाय।